भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने दिखाया कि यूपी गेट गाजीपुर पर लगातार चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी पहुंचे किसानों के बीच और जानी किसानों से किसानों की समस्या। आइए दिखाते हैं आपको यूपी गेट गाजीपुर से पत्रकार शोहेब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं शोहेब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बॉर्डर पर, जहां हमारे साथ किसान एकता समिति के लोग हैं। उनसे जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। जी हम किसानों को समर्थन देने आए हैं जी। हम अपना हक लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंह है जी। गढ़मुक्तेश्वर से आए हैं जी। हम लोग सब किसान क्या कहना चाहेंगे जी? हम यही कहना चाहेंगे काले कानून मोदी सरकार वापस ले और जो किसानों को राहत आए, कुछ ऐसा फैसला अपनी मीटिंग में दे और ये सब लोग जो यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं वो लोग अपने घर वापस जाएं। कुछ और साथी भी हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। जैसा कि अभी तक किसी भी कानून को सरकार लाई है, वापस नहीं लिए, उसमें क्या कहेंगे आप? ये सरकार की गलत नीति है। सरकार एक मील का पैसा नहीं किसान को दिलवा सकती। ये नीतियाँ क्या करवाएंगी? ये किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रही है सरकार। मेरा नाम गुरलाल सिंह है। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जब पार्लियामेंट सेशन में था ही नहीं और इन लोगों ने काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए गए। हम तो पहले ही किसान तो अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है और इन लोगों ने ऐसे कानून हम पे थोपे कि हमारे आगे आने वाली नस्लें हमारी बिल्कुल बर्बाद करने की सोच रही है ये सरकार। तो जैसा कि अब कानून अगर नहीं हटा तो उस पर क्या रहेगा रिएक्शन? नहीं हटा तो हम भी यहीं बैठे हैं जी, यहीं बैठे रहेंगे। हम 6 महीने का अपना लेके चले हैं, प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा किसानों से जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, अभी तक हो रही है नहीं हो रही। उनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है? जी, अभी राष्ट्र नेतृत्व जो है विज्ञान भवन में वार्ता चल रही है। वार्ता अगर सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, सारे लोग यहाँ चले जाएंगे। और वार्ता में सरकार किसानों को डराने की कोशिश करती है, धमकाने की कोशिश करती है, तो ये बड़ा आंदोलन होगा। 8 तारीख को राष्ट्र नेतृत्व ने भारत बंद करने का आह्वान कर दिया है। संपूर्ण देश में भारत बंद होगा और जितने भी संपूर्ण देश के किसान हैं और जो सारे संगठन है वो एकजुट हैं। कोई भी डरने वाला नहीं है। बगैर अपने अधिकार लिए कोई यहाँ से हटेगा नहीं। जो सारे बैरिकेड लगाए हुए ये सब तोड़ दिए जाएंगे। लड़ाई आर पार की होगी और 26 जनवरी की परेड संपूर्ण किसान देखेंगे राजपथ पे जाके। ऐसा देखा गया है कि लगातार अगर कोई भी बिल सरकार ले आती है तो अभी तक कोई सी भी बिल को सरकार ने वापस नहीं लिया है। सरकार वापस नहीं करेगी, संशोधन करेगी किसानों के लिए और नया बिल बनाएगी। जब ये कोरोना काल में लोकसभा में 3 बिल पास कर सकते हैं तो किसानों के लिए एमएसपी वाला भी बिल पास कर सकते हैं। ये बिल हमने मांगा इनसे। क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? ये बिल कोई हमने मांगा है, जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूस रहे हैं। हमें ना चाहिए ऐसे ये कानून। इनसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी भविष्य में। अब सरकार को ये पता नहीं है कि 10 दिन से किसान पड़ा है। मेरा नाम धर्मेंद्र है, बुलंदशहर से, भारतीय किसान यूनियन नगर अध्यक्ष। अब सरकार को ये जानकारी नहीं है कि 10 दिन से किसान रोड पे पड़ा है, वो अपना एसी में आराम से बैठ रहे हैं। भैया क्यों बैठ रहे हैं? खाते हुए किसान का ही रहे हैं। भाई अगर किसान पैदा बंद कर दे तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से खाएंगे और कहाँ से कौन क्या होगा? किसान के बच्चे की तो फीस नहीं जा रही। बच्चा स्कूल में बैठा है, फीस वाले स्कूल वाले बच्चे का नाम काट रहे हैं, ये अपना एसी में मजे ले रहे हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमेशा से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान का, मगर आज जय जवान और जय किसान दोनों आमने सामने, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब जय जवान जय किसान, तो भैया जो जवान हैं वो तो भी अपने ही है, वो किसान की तो है सब। उनसे हमारा क्या है भाई? हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से, वो तो ड्यूटी कर रहे भाई वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। नारा अगर आप देखें जय जवान जय किसान। मेरा नाम गौरव चौधरी है, बुलंदशहर से। मैं बाबा टिकैत का भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ और पुरजोर से पूरी ताकत के साथ बाबा की इस लड़ाई में जो हमें एक आशीर्वाद के रूप में देखे गए हैं, हम अपने बड़े अग्रजों अपने बुजुर्गों के साथ इसमें लड़ाई में लगे हुए हैं और इसको सफल बना कर ही जाएंगे। नेतृत्व है जो उनका वो होगा, हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। हम 8 तारीख को पूरे भारत बंद करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें आपको बताऊं, ये सरकार का एक षड्यंत्र की तरह काम कर रही है। ये बिल जो है सरकार पूरी तरह से जानती है। बार बार इन पर सरकार ने तो इसको डिबेट के माध्यम से सरकार तो इस पूरी तरह से जानती है और ये भी जानते हैं किसान विरोध किसका कर रहे हैं। सरकार ने अब से पहले 3 तारीख में 7.5 घंटे मैराथन की वो कराई विचार विमर्श। सरकार को पता नहीं चला किसान क्या मांग रहे हैं। सरकार ने आज एक और जुमला दे दिया कि आज भी हम वार्ता कर रहे हैं। और अगर आज वार्ता का जो परिणाम अगर किसानों के पक्ष में नहीं निकला ना तो किसानों का सब्र टूट जाएगा और ये जो बैरिकेड है ना, ये जो सरकार ने लगाए, ये हट जाएंगे अब की बार। और अब की बार सीधे लड़ाई दिल्ली में होगी। या तो सरकार अब आराम से मान जाए क्योंकि किसान के सब्र को तोड़ दिया है। हर चीज की चिंता होती है, किसान अपना हक मांग रहे हैं और ये सरकार किसानों के बीच में पहले बिल्कुल आती, उस पर डिबेट कराती, डिस्कशन कराती कि आपको चाहिए क्या
और इसके बल के माध्यम से आपको मिल क्या रहा है? किसान इसको चाह नहीं रहा है। इसका जैसे, और सरकार की मोनोपोली देखिए कि सरकार ने इस बिल को पास भी कब कराया? जब कोरोना काल चल रहा था। क्यों? कि कोई इसको प्रदर्शन ना कर सके। और इसी को देखते हुए कई दलों ने इसके लिए अपने उसमें इस्तीफा भी दिया, जिसमें हरसिमरत कौर जो पंजाब से है, केंद्रीय मंत्री जो रही थी, ठीक है ना। तो सरकार की ये देखिए, और सरकार कहती है कोरोना चल रहा है, किसानों को इसलिए रोक रहे हैं। सरकार अभी हम हैदराबाद में अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें सरकार का पूरा प्रदर्शन हुआ, रोड शो हुए। अब किसान यहाँ इकट्ठा हुआ तो कोरोना, वहाँ क्या था? वहाँ क्या इनके भाई थे कोरोना? वहाँ किसानों के लिए कोरोना है और उनका वहाँ भाई बन जाता है। ये सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ छलावा कर रही है और किसान पूरी तरह से जाग चुका है। अब सरकार के छलावे को दूर करेंगे और अगर सरकार जल्दी ना मानी तो इसका परिणाम बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। और याद रखिए, किसानों का शोषण कर रही है। जब अंग्रेजी शासन था, ऐसे ही अंग्रेज शासन शोषण करते थे। किसान ऐसा चाह रही है कि जैसे अंग्रेज चाहते थे कि वो क्या कराते थे भारतीयों पे, नील की खेती कराते थे। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अब जो कंपनियां कहेंगी किसान वही करेगा। इसका मतलब किसान को गुलाम बना दो। फिर उसका जो जजमेंट का क्राइटेरिया रखा है वो रख दिया एसडीएम के पास, न्याय व्यवस्था से भी हटा दिया। अब हम कोर्ट नहीं जा सकते। भाई ये बताइए, जो स्थानीय जो पंचायत होती है उन पे गाँव के मसले हल नहीं होते। अब हर व्यक्ति, कोई भी मुद्दा हो, सरकार की कोई भी लड़ाई हो, कोर्ट में होती है। तो किसानों के लिए क्यों बंद करिए रास्ता? ये सरकार का पूरा षड्यंत्र है और इसको हम सफल नहीं होने देंगे। जब सरकार किसान लगातार, हमने आपको दिखाया कि किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तो हमारे साथ ताऊ भी जुड़ चुके हैं। ताऊ आए जी, बताइए ताऊ क्या कहना आपका? किसान मांग कार हो यानी तो सिखाए हो 2011 में जब यहाँ ने मोदी मनमोहन को दरखास्त लिखी, चिट्ठी लिखी, तो कहते यहाँ कानून बना दो, ये अब चोला बना में चोखा अंग्रेज में जो बैठे हो गए, आपने हटा रहे कानून वापसी। हाँ, और किसान मांगकार हो आएगी तो देने मांग लो है, अपनी लिखे ही छोड़ा दे कि झूठ बोल के शासन कर लो चाहे या कि धज्जी हुआ नहीं जाएंगी। इसी कड़ी में हम दिखाएंगे आपको, हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, तो जानेंगे वो क्या। सर क्या नाम है आपका? मैं नारायण पाल हूँ, मैं एक्स MLA हूँ उत्तराखंड से। मैं किसानों के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जिला नैनीताल उधम सिंह नगर से आया हूँ। ये जो मोदी की सरकार है, इनने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे देश में जो किसानों को बदहाल स्थितियों में पहुंचाया है, इसका विरोध हमें करना है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये समाज का विषय है, जवान और किसान का विषय है। इसलिए हम उत्तराखंड और पहाड़ से यहाँ पर आए हैं विरोध करने के लिए। पूरे देश के जो किसान जवान हैं उनका हम समर्थन करते हैं। राजनीतिक कोई विषय नहीं होकर यह हमारा सामाजिक विषय है, यह हमारा आर्थिक विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, नैतिक विषय है। और देश की सुख शांति से जुड़ा हुआ और संपन्नता से जुड़ा हुआ ये विषय है। मैं ये बात पूछना चाहूँगा, वो जैसे जय जवान जय किसान का नारा हमेशा दिया गया है, मगर इस माहौल में कुछ समय पहले ही जो है 80-85 साल के बुजुर्गों पर लाठी चार्ज हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? ये इस सरकार ने जवान और किसान को अलग अलग करने की कोशिश की है। और देखो, हम जब पहाड़ से हम लोग चले हैं, नैनीताल से अभी हम चले हैं, तो हमें 20 जगह पर रोका गया। तो कई जगह पर जवानों ने बहुत ही सहयोग भी किया हमें, कई जगह पे हमें रोका भी। तो ये ऐसा नहीं है कि जवान और किसान जो है दो अलग अलग इकाई हो गई हैं या दोनों में कोई कंट्रोवर्सी है। ये सरकार के खिलाफ हमें आह्वान करना है, सरकार के खिलाफ हमें जाना है, मोदी सरकार के खिलाफ जाना है, कृषि मंत्री के खिलाफ जाना है। और जिस देश के जो ये प्रधानमंत्री हैं जो उद्योगपतियों आगे बढ़ा रहे हैं, इसका हमें विरोध करना है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये किसान जवान का विषय, देश की सुख शांति का और संपन्नता का विषय है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा। कुछ नेता ये कह देते हैं कि यहाँ जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। कौन? भाजपा के कुछ नेता ये कहने में मशहूर हो जाते हैं कि यहाँ जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो आम लोग नहीं है। तो हमें ये लगता है ये मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ना, ये किसान नहीं है ना, ये हिंदुस्तानी, ये शैतान है। तो ये शैतान है, ये इन्हें पूरे देश में नहीं दिख रहा। पूरे देश का, हम पहाड़ के इलाके, हम उत्तराखंड से आए हैं, तो हम क्या मतलब, हम कोई आतंकवादी हैं या खालिस्तान के समर्थक हैं, या हम भारत के नागरिक हैं। और हम ये सोचते हैं किसान और जवान अगर कमज़ोर पड़ेगा तो ये देश भी कमज़ोर हो जाएगा। और मोदी तो तोड़ने के लिए ही आया है। तो देखा गया है कि सरकार तो हटने के मूड में है नहीं, तुम क्या कहोगे इस बारे में? जब सरकार हटने के मूड में नहीं है तो किसान भी हटने के मूड में नहीं है। अच्छा, आर पार की लड़ाई होगी जी, जो होगा
हम घर का ये करके आए हैं, हम लौटने के लिए नहीं जा रहे हैं। आएंगे तो फैसला लेकर आएंगे, उससे पहले नहीं। तो सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है, जैसा कि अभी तक देखा गया है कि आज तक सरकार ने कोई भी बिल लाई है, शाहीन बाग से लेकर कहीं तक भी ले लीजिए, कोई बिल वापस नहीं लिया है, मगर अब अन्नदाता का मामला आ गया, उस पर क्या कहेंगे? स्पष्ट बयान। ये बिल किसी पार्टी का या किसी अलग संगठन का नहीं है, ये देश के किसान का बिल है और किसान इसकी लड़ाई लड़ रहा है, इसे वापस करके ही हम मानेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि किसान और जवान हमेशा से जो है जय जवान जय किसान का नारा जो है किसान देता है, आज उन्हीं को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये नारा जय जवान जय किसान का नारा इस भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का था और ये उसके अपोजिट जा रहे हैं। जो आदमी अपोजिट चलता है, जहाँ धर्म नहीं होता उसका विनाश होता है। हर समय राजनीति का मतलब होता है उस राजनीति में धर्म होना चाहिए और जिस राजनीति में धर्म नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। हम दिखाएंगे, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं दिखाते, हम उनकी बात दिखाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? यही हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे नुमाइंदे गए हैं, बैठक हुई है, अगर हमारी नुमाइंदों की बात को ये सरकार मानती है ठीक है, नहीं मानती है आंदोलन हमारा जारी रहेगा और कड़ा रहेगा, लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि ये जुमलेबाजी अब हमारी पूरी जनता की समझ में, पूरे भारतवर्ष के किसानों की समझ में आ चुकी है। 1.25 करोड़ जनता हमारे देश की, हमारे भारत की, इन लोगों ने इस तरह से अपने तले के नीचे दबा कर रखा है। उनकी यहाँ बैठक हो रही है हमारी 10 दिन से, हमारे किसानों के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। आज किसी सांसद विधायक की बैठक होती, करोड़ों रुपए खर्च होते, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते। जैसा तो देखा गया है कि किसी भी बिल को सरकार ने वापस नहीं लिया है। अब किसानों का मामला आ जाता है, अन्नदाता है, किसान और जवान एक सामने कर दिए हैं सरकार ने, अब क्या कहेंगे इस बारे में? भाई मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ ठीक कह रहे हो आप, शाहीन बाग में जो धरना हुआ था कई महीने हुआ था, लेकिन वो एक जाति धर्म से था। ये धरना हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का है। किसान हर धर्म से, हर जाति से, हर मजहब से आता है। किसान 80% है। इस मामले में सरकार को कुछ सोच समझ के निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। अगर वापसी नहीं हुआ तो क्या कहोगे? अगर वापसी नहीं होता है तो हमारी हाईकमान के आदेश होंगे और हम उस आदेश को मानेंगे और हम भी घोषणा कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को हम जाम कर देंगे, काली चाय पिला देंगे, काली चाय, और चाय मिलना भी इनको नसीब नहीं होगी क्योंकि वो भी हम ही हुआ थे। हम साली चाय पे भी ब्रेक लगा देंगे। उसे भी जानेंगे कि उनकी मांगे पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उनके जो नुमाइंदे गए हैं उनसे क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही हैं। जी बताइए क्या कहना है? मैं मथुरा ज़िले से किसान हूँ और मैं ये सरकार ने आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी की है, क्योंकि बाप और बेटा को लड़ाने के लिए ये काम कर दिया सरकार ने। अरे सरकार को थोड़ा ये सोच लेना चाहिए कि जवान भी तो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, और किसी मंत्री का या किसी पूंजीपति का बेटा फौज के अंदर, पुलिस के अंदर ड्यूटी नहीं करता है। ड्यूटी करता है तो हमारा ही बेटा ड्यूटी करता है। हमारे बेटे जब शहीद होते हैं, हमारे भाई शहीद होते हैं, तो सरकार क्यों नहीं इतना पाबंदी लगाती जो आज ये किसानों पर लगाया जा रहा है। सरकार ये नहीं समझे, हम अपना जो भी हमारा पैदा होता है, चाहे अपना उसे खाएं चाहे फेंके, हम सरकार तक अन्न नहीं जाने देंगे। और आगामी रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए हैं, जो वो निर्णय लेंगे, हमें वो स्वीकार है। हमारी यूनियन तभी पीछे कदम हटाएगी जब सरकार हमारी बात को मान लेती है।